आइए हम हमारी आराधना को शुरू करते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आज इस जुलाई महीने की प्रथम रविवार की आराधना में आप सबका स्वागत करता हूँ। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कर और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कर और उसके किसी उपकार को न भूलना। वह तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राणों को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी काप के समान नई हो जाती है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। अनादिकाल से अनंत काल तक हमेशा जीवित रहने परमेश्वर खुदा, सृष्टि के निर्माण करते अब्राहम, इसहाक, याकूब के पिता परमेश्वर, आज इस सुबह के समय प्रभु आपने हमें आशीषित किया। आज का दिन, आज की रोशनी, आज का उजियाला, सभी आशीष आपने हमारे जीवन में जोड़ दिए। पिछले हफ्ते भर में प्रभु हर दिन और हर रात प्रभु आपने हमें सुरक्षिता दी। आपने हमारे जीवन में हर एक जरूरत से आपने हमें आशीषित किया। आपने हमारे बाल बच्चों को, हमारे परिवार के हर सदस्य को, हमारे कलीसिया के हर सदस्य पर आपका अनुग्रह का हाथ रखा। विशेष करके इस कोविड-19 पेंडेमिक में प्रभु आप हमें जीवन दे रहे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज इस सुबह के आराधना में प्रभु यीशु मसीह हम आपको धन्यवाद दे रहे हैं। प्रभु आप हमारे धन्यवाद स्वीकार कीजिए और इस आराधना के द्वारा प्रभु आप हमें आशीषित करें, ये हम आपसे प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के नाम में मांगते सुना ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए इस समय हम उपासना संगीत 333 नंबर का गीत गाएंगे।
प्रेरितों का विश्वास मत एक आवाज में पुकारेंगे। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नामक कुंवारी से उत्पन्न हुआ, पैंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहाँ से वह जीवित और मृतकों का न्याय करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। कलीसिया से विनती आओ अपने जगह पर बैठ जाए। आइए हम मध्यस्थी की प्रार्थना में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद देते हैं जगत के निर्माण करते खुदा, अब्राहम इसहाक याकूब के जीवित परमेश्वर, हमसे असीम प्रेम करने वाले प्रभु यीशु मसीह, हमारे पापों के लिए अपने शरीर को, अपने पवित्र लहू को निछावर करने वाले, उद्धार करते प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज इस सुबह के समय प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमारे वैयक्तिक, हमारे पारिवारिक, हमारे कलीसिया के जीवन में प्रभु आपका अनुग्रह का हाथ रखा। पिछले हफ्ते भर में हर दिन, हर रात, हर समय, हर घड़ी में प्रभु आपने हमारी हर एक जरूरत को पूरा किया। आपने पवित्र आत्मा से आपने हमें आशीषित किया। हम हमारा जीवन बिताते समय में विशेष करके इस लॉकडाउन पीरियड दोबारा हर दिन प्रभु शाम के 4 बजे से शुरू हुआ है महाराष्ट्र में प्रभु, ये जीवन हम बिताते समय में प्रभु अब तक आपने हमें सहायता मदद की है। हर एक भाई बहन के कामों पर आपने सहायता मदद की, हर परिवार को अन्न वस्त्र और प्रभु आपने दिया शेल्टर, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हर परिवार में प्रभु आपने चंगाई का हाथ रखा है। जो भी बीमार है प्रभु, उन्हें डॉक्टरों के दवाइयों के द्वारा हमारी प्रार्थना को सुनकर प्रभु आप हमें जीवन दे रहे, चंगाई दे रहे, आशीषित कर रहे। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। आज इस सुबह के समय में प्रभु हम विशेष करके आपको धन्यवाद देते हैं। इस लॉकडाउन पीरियड में इस रेनोवेशन चर्च का पूरा हुआ है। इस रेनोवेशन कमेटी के सदस्य को, कलीसिया के पास्टर कमेटी को और जिन जिन भाइयों और बहनों ने प्रभु इस रेनोवेशन कमेटी के लिए, इस रेनोवेशन के काम के लिए प्रभु जो अपना मन को खोलकर प्रभु आर्थिक रूप से सहायता की, हर एक का प्रभु आपका स्वीकार करना, हर एक को प्रभु आप आशीषित कर देना। और प्रभु आपने हमें यह अवसर दिया कि हम प्रभु शुद्ध अंतःकरण से, पवित्रता से प्रभु आपके नजदीक आए। इस चर्च के रेनोवेशन में प्रभु आपने हमें सहायता की, इसे सुशोभित करने में आपने हमें सहायता की। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हर एक का स्वीकार कीजिए, हर एक के कामों पर, हर एक के परिवार पर, हर एक के परिवार के हर एक सदस्य पर, उनके बिजनेस पर, उनके नौकरी पर आपका आशीष का बरकत की हाथ रखिए। हम आपसे प्रार्थना करते हैं। आज प्रभु भोज के द्वारा हम आपके सिंहासन के नजदीक आ रहे प्रभु। हम दोबारा हमारे आप को प्रभु आपके सामने पेश करते हैं। हम पापी हैं, आपके खिलाफ, आपके विरुद्ध, आपकी आज्ञाओं का उल्लंघन, आपको छोड़ के प्रभु शैतान और दुरात्मा के मार्ग पर चलते हैं। प्रभु आप हमारे लिए आए और आपने कहा मेरे पीछे आओ। प्रभु इस आज्ञा को लेकर आज इस सुबह के समय हम आपके सिंहासन के नजदीक आ रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। इस प्रभोजन का हम स्वीकार करते समय में हम पापी है स्वीकार करते हैं प्रभु। आप पापियों का स्वीकार करके प्रभु आप हमें शुद्ध और पवित्र करें, ताकि आपके वचन में, आपके मार्ग पर, आपके इच्छा अनुसार हम जीवन बिताए, आपकी आज्ञा में चले और आपकी सेवकाई करने वाले रहे।
आप हम सबका स्वीकार कीजिए प्रभु। हमारे मेथोडिस्ट चर्च इंडिया के सभी बिशप, सभी पासवान, सभी डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट, सभी इंस्टीट्यूट्स के लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं। हमारे भारत में प्रभु मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया बोल के सेवकाई कर रहे हैं प्रभु, हमारे सेवकाई का स्वीकार कीजिए। हर एक को प्रभु आप आशीषित करें, हर एक सभासद को आशीषित करें और हमारे मेथोडिस्ट चर्च इंडिया के द्वारा आपका जय जयकार उस प्रकार का अनुग्रह दे। जो भी कमजोरी होगी उसे निकाल देना, आपके सामर्थ्य से शक्ति देना, हर एक जरूरत से पूरा कर देना और हर एक की सेवकाई का आप स्वीकार करें। इस प्रकार की आशीष प्रभु हम पर देना, सच्चाई से, ईमानदारी में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में हर एक मसीह, हर एक मेथोडिस्ट चर्च का सभासद, हर एक पासवान प्रभु सेवकाई करे। इसलिए प्रभु आप हमें सहायता मदद करें, पवित्र आत्मा से आशीषित करें, ये हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हमारे देश के पंतप्रधान, उनके मंत्रिमंडल, हर एक राज्य के मुख्यमंत्री, उनके मंत्रिमंडल, विरोधी पक्ष नेता, उनके ऊपर जो जिम्मेदारी दी, पूरे देश की, पूरे राज्यों की प्रभु पूरी जिम्मेदारी उठाते समय में प्रभु अब तक आपने उन्हें सहायता की। आने वाले इस साल में भी प्रभु आप उन्हें सहायता और मदद करें। जो कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, बहुत कठिन परिस्थिति में लोग हैं, परंतु प्रभु आप हमारे देश को संभालना, हर एक व्यक्ति को संभालना और हमारे देश से, हर एक बुराई से, बीमारियों से हम दूर रहे। आपका चंगाई का हाथ रहे, बरकत का हाथ रहे, आपसे मिलना प्रेम, आनंद, शांति रहे। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हर एक की सेवकाई का आप स्वीकार कीजिए। हमारे देश पर आपका आशीष रखिए प्रभु। आज इस सुबह के समय हम आपके सियासत के नजदीक आए, आज का वचन आप हमारे लिए आशीषित करें और उस वचन के द्वारा आप हमें शुद्ध और पवित्र करें और उस वचन के द्वारा प्रभु हम आपके पीछे होने वाले चले, आपको ज्योति बोल के स्वीकार कर उस ज्योति में चले, अनंतकालीन जीवन के मार्ग पर। प्रभु आप हमें सहायता मदद करें, आप हमारा स्वीकार करें। आज की आराधना प्रभु आप हमारे लिए आशीषित करें, हर एक गुनाह को कबूल करते प्रभु, आप हमारे पापों की क्षमा करें। यीशु मसीह के नाम में मांगते, सुने और ग्रहण कीजिए, आमीन। इस समय हम उपासना संगीत 259 Hare
51 हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरे पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरी ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और अपने पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन की ज्ञान सिखाएगा। झूठा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं इनसे भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली है वे मगन हो जाए। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकालना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उद्धार आत्मा देकर मुझे संभाल। तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। हे परमेश्वर, मैं तेरे उद्धार करता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा दे, तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा। हे प्रभु, मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूंगा। क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता, होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। प्रसन्न होकर सिय्योन की बधाई कर, यरूशलेम की शहर बना को तू बना। तब तू धर्म के बलिदानों से अर्थात सर्वांग पशुओं के बलि से प्रसन्न होगा। तब लोग तेरी वेदी पर बैठ चढ़ाएंगे। आमीन। कलीसिया से विनती है, अब अपने जगह पर बैठ जाए। इस समय क्वायर से विनती है, हम प्रेज एंड वर्शिप में जाएंगे।
पेज नंबर 6 और सॉन्ग नंबर 16।
आज का जो वचन है यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 8वां अध्याय 12 से 20 वचन तक। Gospel according to John chapter 8 verses 12 to 20। योहान वर्तमान याचा 8वां अध्याय 12 ते 20 वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 8वां अध्याय वचन 12 से लेकर 20 तक। यीशु जगत की ज्योति। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे खोलेगा वह अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। फरीसियों ने उसी से कहा, तू अपनी गवाही आप देता है, तेरी गवाही ठीक नहीं। यीशु ने उनको उत्तर दिया, भले ही मैं अपनी गवाही आप देता हूँ, फिर भी मेरी गवाही ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ को जाता हूँ, परंतु तुम नहीं जानते कि मैं कहाँ से आता हूँ या कहाँ को जाता हूँ। तुम शरीर के अनुसार न्याय करते हो, मैं किसी का न्याय नहीं करता, और यदि मैं न्याय करूँ भी तो मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अकेला नहीं परंतु मैं हूँ और पिता है जिसने मुझे भेजा। तुम्हारी व्यवस्था में भी लिखा है कि 2 जनों की गवाही मिलकर ठीक होती है। एक तो मैं आप नहीं अपनी गवाही देता हूँ और दूसरे पिता मेरी गवाही देता है जिसने मुझे भेजा। उन्होंने उसी से कहा, तेरा पिता कहाँ है? यीशु ने उत्तर दिया, ना तुम मुझे जानते हो ना मेरे पिता को। यदि मुझे जानते तो मेरे पिता को भी जानते। ये बातें उसने मंदिर में उपदेश देते हुए भंडार घर में कही, और किसी ने उसे न पकड़ा, क्योंकि उसका समय अब तक नहीं आया था। तो परमेश्वर परिवर्तन के आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र 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 प्रभु यीशु मसीह, आप हमारे लिए इस जगत में आए और आपने हमें जीवन दिया है, अनंतकालीन जीवन। प्रभु आप हमारे लिए ज्योति है और प्रभु आपने हमारे जीवन में अनंतकालीन ज्योति दी है। हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस वचन पर अध्ययन करते समय में प्रभु आप हमें छू लेना, पवित्र आत्मा से आशीषित कर देना, और प्रभु हर दिन आपके आशीष में, आपके पवित्र आत्मा में चलकर आपकी सेवकाई करने वाले बने। इस प्रकार का आशीष हम सब पर देना। यीशु मसीह के नाम में मांगते सुने और ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वां अध्याय और 12 वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, आई एम द लाइट। जगत में जब हम हमारा जीवन बिता रहे तो हमें जो आँख दी परमेश्वर ने, उस आँख के द्वारा हमें पता चलता है उजियाला क्या है और अंधकार क्या है। तो एक आधा व्यक्ति अंध है, उसे पता नहीं है कि उजियाला क्या है और अंधा क्या है। जिन्हें आँख है वो देखते हैं, उन्हें पता चलता है कि उजियाला, प्रकाश, ज्योति और अंधकार क्या है, क्या फर्क है। हम आँख बंद करेंगे तो हमें पता चलता है कि अंधकार क्या है, परंतु जो भाई बहन है जिनके जीवन में अंधकार है, उनके जीवन में वो प्रकाश को नहीं जानते हैं। फिर भी बहुत सारे अंध व्यक्ति है कि वो प्रभु यीशु मसीह उजाला है, उस पर विश्वास करते हैं, उस पर विश्वास कर अपना जीवन बिता रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता बोल के स्वीकारे हैं, और वो यकीन करते हैं कि हम एक दिन उस उजियालों को देखेंगे। जो आप और मैं इस प्रकाश को देख रहे उससे नहीं, तो उनके जीवन में एक ही ध्यास है, जिस खुदा ने, जिस परमेश्वर ने हमें बनाया, वही हमें उजियाला दिखाएगा, वही उनके सामने होगा। दूसरी बात हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग कभी एक्सीडेंट में आंख चली जाती है, कुछ लोग अपने जीवन में अंध हो जाते हैं और अंधकार का जीवन बिताते हैं। बहुत सारे बार लोग हैं कि अंधे पैदा भी होते हैं
और अनंत काल तक मरने तक अंधे भी रहते हैं। वो तो परमेश्वर को आप और मैं धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर ने हमें आँख दी है, जिस आँख के द्वारा परमेश्वर के जो जो बातें परमेश्वर ने उत्पत्ति की किताब में की, उजाला अंधकार, वो सबको हम देखते हैं, महसूस करते हैं और उसका आनंद हम हर दिन लेते हैं। परंतु हमारे जीवन में अगर हम देखेंगे तो परमेश्वर ने जो उजाला और अंधकार दिखाया हमारे जीवन में, उसको हम कोई अहमियत नहीं देते, कोई महत्व नहीं देते। क्यों? तो हमारे जीवन में जो हमें अच्छा लगता है, जो हमें चाहिए, वो मिला तो हमें लगता है कि आनंद है। तो परमेश्वर ने दिया हुआ उजाला को हम कभी सवेरे उठ के ऐसा नहीं कहते कि परमेश्वर आज तो मुझे तेरी रोशनी दिखाया, आज का उजाला दिखाया। हम उस बात को स्मरण नहीं करते। बहुत सारे मसीह लोग हैं, परंतु हम जब भी उठेंगे तो हम निश्चित रूप से परमेश्वर ने जो हमें उजाला दिखाता है, उस उजाले के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस दिन को जोड़कर हमारे जीवन में वो ऐड करता है हमारा लाइफ। जो अंध व्यक्ति, उसके जीवन में दिन और रात एक है, तो जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि आज का दिन पूरा होगा। जब हम पूरा दिन उजाले में चलते हैं, फिर रात के समय रात में चलते हैं, तो हम कहते हैं कि एक दिन हुआ। तो जो अंध व्यक्ति है उसके लिए कंटिन्यूटी है, उसके लिए दिन और रात का कोई मायने नहीं रखते हैं। और परमेश्वर करो आप और मुझे, हम प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जगत की ज्योति मैं हूँ। जगत में बहुत सारे ज्योति जो प्रकाश देते हैं, जो हमारे घर में भी, हमारे चर्च में लाइट लगा है, ये सब टेम्पररी लाइट्स है। जब एदेन गार्डन में आदम और हवा ने उल्लंघन किया है, उस समय हम देखते हैं कि पृथ्वी को शाप मिला, पृथ्वी को शाप हुआ पाप की वजह से। और हम देखते हैं कि परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा है कि जो भी परमेश्वर ने, हम कहते सूरज, चांद इटर्नल लाइट दे रहे हैं, they are temporary when we read in the revelation कि परमेश्वर इन सब को नष्ट कर देने वाला है और आपको और मुझे दोबारा नए उजियाले में, नए प्रकाश में, नई ज्योति में परमेश्वर हमें रखने वाला है। हम उस विश्वास में हमारा जीवन क्रम करना बहुत जरूरी है। सूरज, चांद, तारे, हवा, पानी, कोयला, तेल, नेचुरल गैस, लकड़ी, ये सब हमें एक उजाला देते हैं, रिसोर्सेस है, लाइट देने वाले दुनिया में। बट दे आर टेम्पररी। वो कब खत्म हो गए पता नहीं। हमारे लाइट चली गई, खत्म हो सकते हैं, परंतु परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमें अनंतकालीन उजाले के बारे में लिखा है। मत्ती रचित सुसमाचार में जब हम पढ़ते हैं, जब पहाड़ी उपदेश में प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे कहते हैं कि हम कौन हैं, तुम जगत की ज्योति हो। We are the light। प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना के 8वें अध्याय में 12 वचन में जगत की ज्योति मैं हूँ। और जब उन्होंने अपनी सेवकाई शुरू की, प्रभु यीशु मसीह ने उस समय, प्रभु यीशु मसीह ने हर एक इंसान को, उसके पीछे चलने वाले चेलों को कहा कि आप लोग, तुम जगत की ज्योति हो। You are the light। प्रभु यीशु मसीह स्वयं को ज्योति कहते हैं और वो कहते हैं कि जो मेरे पीछे बोलेगा वो अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। मैथ्यू 13:43 में अगर हम पढ़ोगे तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के राज के बारे में बताते हैं। पूरे अध्याय में परमेश्वर का राज, किंगडम ऑफ गॉड। प्रभु यीशु मसीह स्वयं इसलिए आए कि उन्होंने आपको और मुझे परमेश्वर के राज में जाने के लिए, मार्ग बताने के लिए, लेकर जाने के लिए आए। इसलिए जब भी उन्होंने सुसमाचार बताया, दो ही बातें बताई, मन फिराओ, परमेश्वर के राज में प्रवेश करो। और ये पूरा अध्याय मैथ्यू 13, मत्ती रचित सुसमाचार का 13वां अध्याय में परमेश्वर के राज्य के बारे में बताया है। और परमेश्वर के राज के बारे में, आपके बारे में और मेरे बारे में लिखा है कि हम परमेश्वर के राज में किस प्रकार के व्यक्ति हैं, किस प्रकार हमारा स्थान है। वो प्रभु यीशु मसीह ने 43 वर्ष में कहा। उस समय मत्ती 13
43 वर्ष में उस समय परमेश्वर के राज में क्या होगा? धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। There will be no sun. आप और मैं आज सोच रहे हैं जब सन नहीं रहेगा तो हम कुछ भी नहीं। एक पौधा भी नहीं उग सकता, एक पौधा भी नहीं उग सकता जब सूरज नहीं तो। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए कहते हैं कि आप और मैं जगत की ज्योति है। और प्रभु यीशु मसीह मत्ती 13:43 में कहते हैं आप जगत की नहीं तो परमेश्वर के राज के भी ज्योति आप और मैं। We are the light in the kingdom of God. बहुत बड़ी बात है। हमें सूरज की, चांद की, तारों की, किसी रिसोर्स की जरूरत नहीं है परमेश्वर के राज में। और हम इस विश्वास में बढ़े। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार 13वें अध्याय में परमेश्वर के राज्य के बारे में बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए। यहाँ पर पूरे अध्याय में वही है, परमेश्वर का राज इस प्रकार है, परमेश्वर का राज्य इस प्रकार है। परमेश्वर के राज में आप और मैं ही सूरज की तरह रोशनी देने वाले हैं, उजियारा देने वाले हैं। इस प्रकार से लिखा है, There will be no sun. वहाँ पर कोई लाइट नहीं रहेगा। We are the light. इमेजिन करोगे तो हमें विश्वास नहीं होता है, विश्वास नहीं होता, क्योंकि आज हम हमारे ऊपर, परंतु हमारे जो रिसोर्सेज है उसके ऊपर हम जीवन बिता रहे, वो खत्म तो हम खत्म। प्रभु यीशु मसीह कहते वो नहीं है, वहां पर वैसा नहीं। आप है तो परमेश्वर का राज है, आप और मैं हैं तो परमेश्वर के राज में उजियारा है, आप और मैं हैं तो हम जीवन है, हम जीवन है। और प्रभु करे जिस प्रकार से यूहन्ना के सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जगत की ज्योति मैं हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को, विश्वासी गण को कहते हैं कि तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु ड्यूटनी पर रखते, तब उसके घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। आप और मैं सूरज से भी महत्वपूर्ण है परमेश्वर की नजर में। आपको और मुझे इस सुबह के समय में इस बात को गौर करना है कि हाउ वर्दी, हाउ वैल्यूएबल, कितना महत्वपूर्ण मैं परमेश्वर के लिए है। आपके लिए, मेरे लिए सूरज महत्वपूर्ण है, आपके लिए, मेरे लिए पेट्रोल महत्वपूर्ण है, आपके लिए, मेरे लिए लकड़ी महत्वपूर्ण है, आपके लिए, मेरे लिए लाइट महत्वपूर्ण है, तो परमेश्वर के लिए आप और मैं महत्वपूर्ण है। इस बात को समझने के लिए प्रभु आपको मुझे सहायता करे। दूसरी बात, यूहन्ना के 8वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जगत की ज्योति मैं हूँ, और जो मेरे पीछे होगा वो अंधकार में न चलेगा। The wages of sin is death. पाप का वेतन मरण। हम नहीं मरते थे, हमारे जीवन में दुख नहीं होता था, परंतु जब एदेन गार्डन में सिन हुआ, आज्ञा का उल्लंघन हुआ है, तो मौत आ गई है। मौत जो कि परमेश्वर ने शुरुआत में ही मौत बनाई है, परंतु उसका अधिकार वो हमारे ऊपर कुछ नहीं कर सकता था। उस एदेन गार्डन मौत था, बट इट डजंट हैव द अथॉरिटी टू कम टू इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में आए। परंतु हम देखते हैं कि आज्ञा का उल्लंघन किया और परमेश्वर कहता है कि आप मर जाओगे, मर जाओ, और हम मरते हैं। क्यों? तो आज्ञा का उल्लंघन किया है, और हमारे जीवन में पाप का वेतन मरण है, अंधकार हमारे जीवन में है। We are in the darkness, we are in the darkness। हम हमारा जीवन अंधकार में बिताते हैं। जिस दिन हम सो जाते हैं उस दिन हमारा शरीर मिट्टी से है, मिट्टी में मिल जाता है। जिस शरीर का हम बचपन से इतनी देखभाल करते हैं, कितनी देखभाल करते हैं, कितनी हम परिश्रम करते हैं हमारे शरीर के लिए, परंतु हम देखते हैं जिस दिन इस शरीर के आत्मा को निकल देता है, उस समय हम देखते हैं कि इट इज नो मोर, इज नो मोर। हमारा नाम भी कोई नहीं लेता है, हमारा नाम भी कोई नहीं लेता है, बिकॉज वी आर
मड, हम धूल हैं और धूल में जाते हैं। इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती इसके 14 अध्याय में और 19वें वचन में लिखा कि फॉलो मी, फॉलो मी। और वही बात यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना के 8वें अध्याय और 12 वचन में कहता है कि जो मेरे पीछे होलेगा वो अंधकार में न चलेगा, अंधकार में नहीं चलेगा। आदम की वजह से हमारे जीवन में मौत आई, पौलुस को ही कहता है। और आपके लिए, मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह ये दूसरा आदम जीवन है, जीवन है। और इस जीवन को, इस ज्योति को आपको और मुझे हासिल करना है। प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए मत्ती के 14 अध्याय में 19वें वचन में जब अपने चेलों को बुलाया तो उन्हें कहा कि मेरे पीछे आओ। 8वें अध्याय में भी 22वें वचन में मेरे पीछे हो लो, मेरे पीछे आओ। और यहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह वही कहते हैं, जो मेरे पीछे होलेगा वो अंधकार में न चलेगा। आपके और मेरे जीवन में अंधकार नहीं चाहिए, तो हमें इस ज्योति को हासिल करना बहुत जरूरी है। हम जगत की ज्योति, जगत के रिसोर्सेज जो है हमें लाइट देते हैं, उसको हासिल करने में हम दिन भर प्रयास करते रहते हैं, हमारा जीवन बिताते हैं। परंतु प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जो मेरे पीछे बोलेगा वो अंधकार में न चलेगा। कभी हमारे जीवन में अंधकार नहीं होगा, क्यों तो हम परमेश्वर के नजर में उजियाला है। वी आर लाइट, वी आर लाइट। और बहुत वैल्यूबल है, सूरज से भी ज्यादा वैल्यूबल हम हैं, सूरज से भी ज्यादा कीमत हमारी है। सूरज के तुलना में हमें जब कैलकुलेट किया जाएगा तो हम अधिक है, अधिक है, अधिक है। और प्रभु यीशु मसीह कहता है कि आप मेरे पीछे हो लीजिए। और प्रभु करे आपको और मुझे इस वचन में जब प्रभु कहता है जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में न चलेगा, अंधकार में न चलेगा। आदम ने जो पाप किया उस अंधकार में हमें नहीं चलना है। अगर हम उस अंधकार में चलोगे तो हम मर जाएंगे। आपके लिए, मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह दिया है, वो कहता है मैं ही जगत की ज्योति हूँ। और जब हम उसके पीछे हो लेंगे तो वी आर बिकमिंग लाइट, हम भी लाइट बनते हैं। और हमारे साथ हम हमारे परिवार को, हमारे कलीसिया को भी लाइट देते हैं। एक लाइट दूसरों को लाइट देता है। उस प्रकार से जगत में इसी प्रकार से रिसोर्सेस चेंजेस होता है। वाटर का जो रिसोर्स है उससे इलेक्ट्रिसिटी चेंज करते हैं ना, इट कन्वर्टेड फ्रॉम वाटर टू लाइट, बराबर विंड टू लाइट। जैसा चेंज होता है वैसा हमारे जीवन में अंधकार से हमें उजियाले में जाना है। हमारे जीवन में जो आदम ने, हमारे जो पाप के वजह से अंधकार में गए, हमें लाइट चाहिए तो हमें प्रभु यीशु मसीह के पास जाना है, उस लाइट को लेकर हमें आगे बढ़ना है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है जो मेरे पीछे होलेगा वो अंधकार में न चलेगा। और आपको और मुझे प्रभु यीशु मसीह ने वही आज्ञा दी, मेरे पीछे हो लो। मैंने आपको चुना है, मैंने जगत से आपको कॉलिंग किया है, आपको आमंत्रित किया है परमेश्वर के राज के लिए। और प्रभु करे आपको और मुझे, प्रभु जब आपको और मुझे कॉलिंग कर रहा है, आपको पुकार रहा है, तो हम आदम और हवा को जिस दिन उस शैतान ने, उस दुरात्मा ने पुकारा और उसके होने, परंतु आज के जीवन में हम प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुनना है, प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुनना है हमें। और वही बात प्रभु यीशु मसीह ने इस मत्ती के 13वें अध्याय में भी वही की, जो धर्मी है वो परमेश्वर के राज में, धर्मी अपने पिता के राज में सूर्य के समान चमकेंगे। जिसके कान हो वो सुन ले, जिसे कान है वो जब सुन लेगा इस बात को कि आई एम अ वर्दी पर्सन। परमेश्वर के राज में सूरज की जितनी कीमत है उससे भी ज्यादा कीमत मेरी है। तो निश्चय हम परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की हर एक बात को सुनेंगे, उसके टीचिंग्स को सुनना है, उसके पीछे चलना। मतलब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं आप मुझे प्रभु प्रभु कहते हैं, मैं जो सिखाया है वो क्यों नहीं करते, वही करना है। और आपको और मुझे शैतान उस बात को करने नहीं देता है। आदम और हवा को उस शैतान ने उस बात को करने नहीं दिया, उस फल को नहीं खाने का था और उसे खाने दिया। आपको और मुझे शैतान वही बात सिखाता है। प्रभु यीशु मसीह ने जो बातें हमें सिखाई है
वही बातें हमें करनी है, वही बातें हमें करनी है। और प्रभु यीशु मसीह ने केवल एक ही आज्ञा दी, लव, एक ही आज्ञा दी कि आप और मैं एक दूसरे से प्रेम करना है, दूसरा कुछ नहीं। जब तक हम इस आज्ञा को पूरा करते नहीं, उसके पीछे नहीं तो हम अभी भी अंधकार में हैं। अगर हम उसका स्वीकार किए, हम प्रेम में चलते हैं, तो हमारे पास ज्योति है, हमारे पास उजियाला है। उस उजियाले से हम हमारे घर में रोशनी देंगे। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दिवठनी पर रखते हैं, तब उसके घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। आपको और मुझे उस उजियालों को लेकर हमारे घर में रखना है, हमारे घर में, हमारे परिवार में हमें उजियाला देना है। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि हमारा उजियाला हम हमारे घर को दें, हमारे परिवार को दें, हमारे परिवार के हर एक सदस्य को हमें देना है, हमारे कलीसिया को उजियाला देना है। और प्रभु आपको और मुझे सहायता करे। मत्ती यूहन्ना इसका 8वां अध्याय और 12 वचन में तीसरी बात प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे बोलेगा वो अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति ही पाएगा। वी विल रिसीव, हमें वही मिलेगा। हमें जिस प्रकार से सूरज रोशनी दे रहा है, रिसोर्सेस दे रहा है, जीवन दे रहा है, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि हमें वो जीवन मिलेगा, वो ज्योति मिलेगी और उसके द्वारा जीवन मिलेगा। परंतु जीवन की ज्योति पाएगा जीवन। मत्ती इसका 4वां अध्याय और 3 और 4 वर्ष में हम देखते हैं कि तब परखने वाले ने पास आकर यीशु मसीह के पास आकर कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएगी। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हमारे जीवन में हम सूरज की रोशनी से नहीं जीवन जीवित है, याद रखिए। हमें लगता है कि सूरज है इसलिए साइंस भी वही कहता है साइंस भी वही कहता है, सूरज है, लाइट है, therefore we are living, otherwise we will never survive। हम जीवन नहीं बिता सकते। हमारी जो पढ़ाई है वो उस कंक्लूजन पर पहुंच जाती है कि सूरज, there is a light, therefore we are living। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा, जीवित रहेगा। और प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना इसके 6 अध्याय में 63 वर्ष में लिखा है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या लिखा? आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं है। Our body is a temporary। हमारे शरीर से हमें कोई फायदा नहीं होगा हमारे जीवन में। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर स्पष्ट लिखा है, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं है। याद रखिए, इस बात को समझना बहुत जरूरी है मसीह लोगों को। फिर भी मसीह लोग शारीरिक रूप से जीवन बिताते हैं, शारीरिक रूप से। अगर किसी का इंसल्ट हुआ तो वो कभी बोलता नहीं मेरा इंसल्ट कर दिया, कभी किसी का अपमान हुआ तो कभी नहीं बोलता है, कभी कोई किसी को क्षमा नहीं करता है। हम शारीरिक रूप से अभी भी जीवित है। और प्रभु यहाँ पर स्पष्ट रूप से उसने कहा कि आत्मा तो जीवनदायी है, शरीर से कुछ लाभ नहीं हमें मिलेगा। हम हमारे शरीर के लिए, शरीर की जरूरत के लिए, शरीर के ऊपर कुछ होता है तो हम सहन नहीं करते। जब सामने वाले व्यक्ति ने जब शब्द कहे तो हमें बुरे लगते हैं, मारा तो हम देखते हैं कि मर्डर हो जाता है। हाथ उठाया, हाथ उठाया, हमें शरीर पर हम इतना, मेरे ऊपर हाथ उठाया, इस प्रकार से वक्तव्य करते हैं ना। और कभी इंसान उस बात को भूलता नहीं है और उसके वजह से अंधकार में और ही और जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है
वे आत्मा है और जीवन भी है। जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा यही बातें आत्मा है और वही हमें जीवन देगी। हमें शारीरिक रूप से अगर हम हमारे जीवन में हम उसके ऊपर हमारा भरोसा रखेंगे तो हमें कुछ फायदा नहीं। बहुत सारे परमेश्वर के वचन हैं, सामने लिखा है कि हम मनुष्य पर भरोसा रखते हैं, मनुष्य पर भरोसा रखते हैं। वो मनुष्य रात में, दिन में, सवेरे, दोपहर, शाम में कब सो जाएगा पता नहीं। हम पास्टर लोग भी कभी कभी मनुष्य पर बहुत दुख होता है। मिनिस्ट्री करते समय में एक पास्टर दूसरे पास्टर पर भरोसा करके अपनी सेवकाई करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मनुष्य के जीवन में हम पास्टर लोगों के ऊपर, एक के ऊपर भरोसा रखकर सेवकाई करते हैं। उसको साथ लेकर, वो है तो साथ चलेगा, अच्छा चलेगा, ऐसा नहीं होता है। वो तो दुख वाली बात है। हम मनुष्य पर भरोसा नहीं रखना है, शरीर पर हमें भरोसा नहीं रखना। प्रभु यीशु मसीह जो आत्मा है, परमेश्वर जो आत्मा है, उस पर भरोसा रखना है। और हम में प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर उसी बात का बता दिया है कि मैं जगत की ज्योति हूँ और जो मेरे पर विश्वास रखता है वो भी जगत की ज्योति है। जगत की केवल नहीं तो परमेश्वर के राज में, वहां पर सूरज नहीं है तो वहां पर आप और मैं वर्दी है, वैल्यूबल है, जिसकी कीमत आप और मैं कर नहीं सकते। सूरज की कीमत आप और मैं नहीं लगा सकते कि हाउ मच रिसोर्सेस वो दे रहा है। उसका कैलकुलेशन किया, एक दिन की रोशनी एक दिन की रोशनी तो कैलकुलेट नहीं कर सकते। उससे भी ज्यादा वैल्यूबल, वर्दी परमेश्वर के नजर में आप और मैं इन द किंगडम ऑफ गॉड, इस केवल पृथ्वी पर ही नहीं तो परमेश्वर के राज में। और आपके लिए, मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह ने लहू बहाया कि वो ज्योति, वो आत्मा आपके साथ और मेरे साथ रहे। इसलिए भजन करता दाऊद कहता है, जिस आत्मा को तूने मुझे दिया है उस आत्मा को मेरे से मत निकाल। मेरे से गलती हुई है, मैंने खून किया है, मैंने अपराध किया है। और वो पश्चाताप करता है इस 51 वर्ष में। आपको और मुझे, परमेश्वर ने जो आपको और मुझे आत्मा दिया है वो आत्मा ही ज्योति है। दैट इज द लाइट, और आपको और मुझे उसे संभालना है। आज इस प्रभुभोज में जब हम सम्मिलित होने जा रहे हैं, सहभागी होने जा रहे हैं, तो हम परमेश्वर की नजर में ज्योति है। हमारे जीवन में अंधकार की बातें होगी तो उसे निकाल देंगे। हमें परमेश्वर ने आंख दी, हम देखते हैं उजियाला क्या है। हमें आंख दी तो हमें पता चलता है राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। तो प्रभु कहता है कि हम उजियाला में चलेंगे, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलेंगे। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मेरे पीछे हो लो तो आपके जीवन में अंधकार नहीं होगा। और आपके लिए और मेरे लिए जो अंधकार की बातें हैं हम उसे निकाल देंगे। आज इस प्रभुभोज में जब हम सहभागी हो रहे हैं तो प्रभु करे आपको और मुझे, हम धर्मी बनेंगे तो परमेश्वर के राज में हम सूरज की तरह चमकने वाले धर्मी लोग। धर्मी कब बनते हैं? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा। अब्राहम धर्मी कब ठहरा? परमेश्वर पर विश्वास के द्वारा। इसलिए उसे फादर ऑफ फेथ कहते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे वही कहा कि आप और मैं फर्स्ट सीक ye the kingdom of the God and his righteousness, परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज। आप और मैं, हमारा परिवार, हमारी कलीसिया धर्मी रहेंगे तो परमेश्वर का वचन है कि धर्मी अपने पिता के राज्य में, अपने परमेश्वर के घर में, अनंतकालीन जीवन में सूर्य के समान चमकेंगे, सूर्य के समान। और प्रभु करे आप और मुझे आज अंधकार की बातें हम सब निकाल देंगे हमारे जीवन से। We will come to Jesus Christ, we will come to the Holy Spirit। और दाऊद की तरह हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम आपसे प्रार्थना करते हैं
हम आपसे विनती करते हैं कि आपने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार में कहते हैं कि आपने हमें भी कहा कि आप भी जगत की ज्योति है, क्यों तो परमेश्वर ने हमें अनंतकालीन जीवन के लिए बनाया है। और प्रभु यीशु मसीह, हम हमारा जीवन धार्मिक जीवन रहे, आपकी आज्ञा में रहे, आपके मार्ग पर चलने वाले रहे, आपने दी हुई आज्ञा प्रेम में चलने वाले बने। इसलिए प्रभु हमें सहायता मदद करें। आज जब हम इस प्रभोज को ले रहे प्रभु, तो आप हमारा स्वीकार कीजिए और आप हमें आशीषित करें। यीशु मसीह के नाम में मांगते सुने और ग्रहण कीजिए, आमीन। इस समय हम हमारी भेंट देंगे और उसके पश्चात प्रशांत बेंद्रे भाई, उनकी प्रिय पत्नी से विनती है कि वो तैयार रहेंगे बैप्टिज्म की विधि के लिए। 526 उपासना संगीत हम हमारी बेटे परमेश्वर को देंगे। Krishna
हमने देखा है कि हम हमारे मेल बनी से प्रसन्न होते नहीं, परंतु हमारे उपासकों की बेटे से प्रसन्न होते हैं। प्रभु जी, हम प्रथम का उपासकों की बेटे चढ़ाते, अपने बचाए रखने के लिए धन्यवाद देते हैं और अब तक सुरक्षित रखने के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और ये जो भेंट हम दी है उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हमने जो भेंट अर्पण किया इसे आप स्वीकार कीजिए प्रभु जी। इसके उपयोग के मात्र आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए हो, ऐसे प्रार्थना है। आप इस पर होता है आशीष दीजिएगा प्रभु जी। हर सब कलीसिया के हर एक ज़रूरतों को आपके पास लाते प्रभु जी, हर एक ज़रूरतों को आप पूरी कीजिए। जिस तरह से आप 5 लोगों को मछली से सारे 5,000 लोगों को 5,000 लोगों का खाना खिलाया, इस भेंट से सारे कलीसिया की ज़रूरत पूरी हो, ऐसे प्रार्थना करते हैं। आज वचन के लिए हम पर आपकी आशीष निरंतर बनी है। सारी बातें उठाकर प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस समय मैं मिस्टर प्रशांत और मिसेस प्रीति विनती करता हूँ अपने बेटी को आगे ले आए बपतिस्मा विधि के लिए। इसलिए कि परमेश्वर ने अपने अपार दया से मनुष्य के साथ वाचा बांधी है, और इसलिए कि उसने उस वाचा के अनुग्रह में छोटे बालकों को भी सम्मिलित किया है, और इसलिए कि हमारी मुक्तिदाता यीशु मसीह कहता है कि बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना मत रोको, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसो ही का है। मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पिता परमेश्वर से प्रार्थना करो कि इस बालक को, जिसे अपनी बड़ी कृपा से अपने प्रिय पुत्र के रुधिर के द्वारा मोल लिया, ऐसी आशीष देवे कि वो पानी से बपतिस्मा पाके पवित्र आत्मा से भी बपतिस्मा पावे और मसीह के पवित्र कलीसिया का सदस्य होकर उसका एक सच्चा और विश्वासी बालक बना रहे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे सर्वशक्तिमान और सनातन काल के ईश्वर, तूने अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह के द्वारा अपने प्रेरितों को आज्ञा दी कि तुम संपूर्ण जगत में जाओ कि सब जातियों को शिष्य करो और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। हम तेरी विनती करते हैं कि तू अपनी बड़ी कृपा से इस बालक पर दृष्टि कर और उसको धो और पवित्र करके वह तेरे अनुग्रह के द्वारा दान पाके मसीह की पवित्र कलीसिया में मिल जावे और वह विश्वास में दृढ़, आशा में आनंदित और प्रेम में अटल होकर इस संसार की बुराइयों पर ऐसा जयवंत होवे कि अंत को अनंत जीवन पावे, तेरे साथ सनातन राज्य करे, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। माता पिता से कहता हूँ, प्रियो, जब तक कि तुम बालक को मसीह बपतिस्मा दिलाने को या लाए हो कि वह इस प्रकार परमेश्वर और उसकी कलीसिया के लिए अर्पित किया जावे, इस कारण तुम्हें स्मरण रहे कि तुम्हारा यह कर्तव्य है कि जिस समय यह बालक सिखाने के योग्य हो जावे तो तुम इसको इस पवित्र विधि के मुख्य अभिप्राय और तत्वों को सिखाओ और इस बातों को भी भली भांति समझने के लिए इसे योग्य शिक्षा दो
कि वो पवित्र वचन को पढ़े और प्रभु की प्रार्थना, 10 आज्ञा, प्रेरितों का विश्वास और प्रश्नोत्तर सीखे और पवित्र वचन और मसीह जीवन के सिद्धांतों के विषय में शिक्षा पावे। तुम उसको यह भी सिखाओ कि वह नियमित आराधना में, जिससे ईश्वरीय अनुग्रह प्राप्त होता है, उपस्थित हुआ करे और कि वह धर्मोपदेश को सुने और परमेश्वर की सामान्य आराधनाओं में आदरपूर्वक उपस्थित हुआ करे, कि वह मसीह जीवन और आदर्श के प्रभाव से परमेश्वर के प्रेम में बढ़ता जावे और यीशु मसीह की सेवकाई में लगा रहे, जिससे वो बाल्यावस्था से ही शुद्ध और धर्मी हुए। इस शिक्षा के देने में भी स्मरण रखो कि बपतिस्मा हमें मसीह की ओर उभारने वाली भीतरी सफाई को बतलाता है, कि जिस रीति से वो हमारे लिए मरा और जी उठा, वैसे ही हम भी जो बपतिस्मा पाए हुए हैं पापों की ओर से मर जावे और धर्म के विषय में जी उठे और इस रीति से अपनी बुरी इच्छाओं को दिन प्रतिदिन दबाते हुए भलाई और भक्ति में बढ़ते जावे। प्रश्न पूछता हूँ, क्या तुम विश्वास के साथ प्रतिज्ञा करते हो कि मैं परमेश्वर की सहायता से इस बालक को सब बातों का यथाशक्ति पूरा करोगे? सचमुच की बातें पवित्र मार्कुस रचित सुसमाचार में लिखी है। सुनो, मार्कुस 10, 13 और 16 में लिखा है, फिर लोग बालकों को उसके पास लाने लगे कि वह उन पर हाथ रखे, पर चेलों ने उन्हें डांटा। यीशु ने देखकर अप्रसन्न हुआ और उसने कहा कि बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसो ही का है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण न करे, वो उसमें कभी प्रवेश न कर पाएगा। और उसने उन्हें गोद में लिया और उन पर हाथ रखकर आशीष दी। परसिस पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में तुम्हारा बपतिस्मा करता हूँ, आमीन। प्रार्थना करते हैं। अनादिकाल से अनंत काल तक हमेशा जीवित रहने परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह परसिस बेटी के द्वारा आपने हमारे कलीसिया में आपने प्रशांत प्रीति दोनों को पिता और माता होने का अवसर उनके जीवन में दिया। बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी, बहुत बड़ी आशीष दी। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। हमारी बेटी को प्रभु हम आपके सियासत के नजदीक लेके आए, इसके माता पिता लेकर आए। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारी इस बेटी का प्रभु आप स्वीकार कीजिए। प्रभु आप इसे आपके पवित्र आत्मा से हर दिन भर दीजिए। ज्ञान, बुद्धि, समझ, शक्ति, सामर्थ्य, आपका भय और सबसे बड़ी आशीष आपके पवित्र आत्मा का अनुग्रह हमारी इस बेटी के साथ रखिए। प्रभु जैसे जैसे बड़ी होगी, आपका सुसमाचार, आपका जय जयकार, आपके नाम को ऊंचा करने वाली बनेगी और परमेश्वर के राज में प्रवेश करने वाली बनेगी और आपके लोगों को आपके राज में लेकर जाने वाली प्रभु बेटी बनेगी। इस प्रकार का आशीष हमारी इस बेटी के साथ है। प्रशांत भाई, प्रीति, दोनों पति पत्नी के जीवन में प्रभु आप उन्हें सहायता करना, इसकी हर एक जरूरत को पूरा करते समय में स्वर्ग से इनकी हर एक जरूरत को आप पूरा कर दें और प्रभु पेदरे परिवार पर, हमारे कलीसिया पर आपका आशीष रखिए। आज इस सुबह के समय में हम इस बेटी को प्रभु यीशु मसीह आपके पास लेकर आए। प्रभु आप इसे स्पर्श करके पवित्र आत्मा से आशीर्वाद किया, हम आपको धन्यवाद देते हैं। ये सब विनती हम हमारे उद्धार करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुने और ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए हम आशीष ग्रहण करते हैं।
भेड़ों का मार्ग चरवा हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति मेरे परिवार के साथ, प्रशांत रीति और विशेष करके परशुष हमारी बेटी के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक अब से लेकर सदा के लिए बने रहे। आमीन। और हम हमारे आप को इसको भोजन भी के लिए तैयार करेंगे। अब कितने लोग हैं? 7 और चाहिए आप 7 भजन और भेंट में सहभागी होते हैं। हे परमेश्वर, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ्य और वैभव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है सो तेरा ही है। हे परमेश्वर, राज्य तेरा है और तू सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। तुम जो अपने तन मन सहित पापों से पश्चाताप करते और अपने पड़ोसियों से प्रेम और मेल रखते हो और लोगों को परमेश्वर की आज्ञा अनुसार उसके धर्म मार्ग पर चलने, नई रीति से अपना जीवन बिताने का विचार करते हो, विश्वास के साथ निकट आओ और अपनी शांति के लिए इस पवित्र प्रभु को लो और दीनता से घुटने टेक के परमेश्वर के समीप अति नम्रता से यह कहो। आगे की बात आप परमेश्वर कहे, प्रभु परमेश्वर जो सभी का जन्मदाता और न्याय करता है, हम अति दीनता के साथ अपने सारे पापों और अपराधों को जिन्हें हमने बार-बार अपनी इच्छा के विरुद्ध वचन करके हमारे विरोध को अपने पाया है, मान लेते हैं। हम अंतरंग से पश्चाताप करते हैं और अपने नाम की चर्चा के कारण हृदय में लिखते हैं। उनसे स्मरण से हमेशा होता है, सो आप हम पर दया कीजिए। जो कुछ हुआ अपने लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा क्षमा कीजिए और ऐसा वर दीजिए कि हमारी नया जन्म पाके सदा आपकी सेवा और आराधना में लगे रहे और आपकी इच्छा अनुसार जीवन व्यतीत करें, जिससे आपके नाम की प्रतिष्ठा और महिमा होवे हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा।
कलीसिया से मिलकर आप अपनी जगह पर बैठ सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर हमारे स्वर्ग पिता, तूने अपनी परमपाल कृपा से यह प्रतिज्ञा की है कि वे सब जो सच्चे परमेश्वर और विश्वास के साथ तेरी ओर फिरते हैं पाप मोचन पावेंगे। हम पर दया करके हमारे सब पापों को क्षमा कर और उसमें हमें बचा और सभी मसीह गुणों में हमें स्थिर रख और अनंत जीवन दे, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आमीन। सुनो कि धर्मशास्त्र उनके जिनके हृदय नम्र और दीन है क्या कहते हैं, यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है अर्थात धार्मिक यीशु मसीह, और वही हमारे पापों के लिए प्रायश्चित है, और केवल हमारे नहीं परंतु सारे जगत के पापों के लिए भी। यह बात सच और हर प्रकार से मानने योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो पर अनंत जीवन पाए। हे सब थके और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अपने हृदय को ऊपर की ओर उठाओ, हम उन्हें प्रभु की ओर उठाते हैं। हम प्रभु का धन्यवाद करें, ऐसा करना योग्य और उचित है। हे सर्वशक्तिमान हमारे पवित्र पिता परमेश्वर, सनातन काल के ईश्वर, यह अत्यंत योग्य और उचित और हमारा कर्तव्य है कि हम सब समय और स्थानों में तेरा धन्यवाद करें। आगे की प्रार्थना हम सब मिलकर पुकारें। इस कारण हम और प्रधान और स्वर्ग की बड़ी समझ के साथ तेरे श्रेष्ठ नाम की स्तुति और बड़ाई और सदा तेरी स्तुति करते कहते हैं, पवित्र 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 सेनाओं का ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरे वैभव से परिपूर्ण है। हे परमेश्वर, तेरी ही महिमा होवे। आमीन। हे सर्वशक्तिमान हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, तूने अपने बड़े अनुग्रह से हमारे छुटकारे के लिए अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को दुख उठाने दिया, और उसने आप अपने को बलिदान करके सारे संसार के पापों के लिए पूर्ण और शुद्ध भेंट चढ़ाई। और उसने यह रीति ठहरा के अपने सुसमाचार में यह आज्ञा दी कि हम उसकी बहुमूल्य मृत्यु के स्मरण करते रहे, जब तक कि वो फिर न आवे। इस विधि को मानते रहे। हम नम्रता पूर्वक उससे विनती करते हैं कि तू हमारी सुन ले और यह वर दे कि हम अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के दुख और मृत्यु के स्मरण में यह रोटी और रस को खा पी के उसी के द्वारा ईश्वरीय स्वभाव के भी भागी हुए, जिसने उस रात जब वो पकड़वा गया रोटी ली और धन्यवाद करते थोड़ी और अपने शिष्यों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरा देह है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, मेरे स्मरण के लिए ऐसा किया करो। इस प्रकार उसने खाने के पीछे कटोरा भी लिया और धन्यवाद करके कहा, तुम सब इसमें से पियो, यह नई वाचा का मेरा रुधिर है जो तुम्हारे और बहुतों के पाप मोचन के लिए बहाया जाता है। जब तक कि तुम इसे पियो मेरे स्मरण के लिए पिया करो। आमीन। आगे की प्रार्थना हम सब मिलकर पुकारते हैं। हे दयालु परमेश्वर, हमारे तेरे मंच के पास नहीं आ सकते, पर तेरी बात दया पर भरोसा रख के आते हैं। हम तो तेरे मांस से टुकड़ा लेने के योग्य नहीं।
हम इस विधि से आपके पुत्र यीशु मसीह के बेटे भाई आप उसके बुद्धि को दिए कि हमारे पाप उसके बुद्धि द्वारा पूरे किए जाए और उनको हृदय से निर्मल हो जाए और वो हमें और हम उसमें सदा के लिए बसे रहे। आमीन। प्रभोज में सवारी होते समय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं और आपको और मुझे भी वही कहा है कि जो मेरे पीछे बोलेगा वो कभी अंधकार में न चलेगा और तो उसके पास जीवन की ज्योति होगी। इस विश्वास के द्वारा हमारे मन में से हमारे विचारों में से हर एक अंधकार को कबूल करें और प्रभु भोज में शामिल होकर उसे प्रभु के सामने पेश करकर शुद्ध और पवित्र होकर आशीष पाए। प्रभु आपको और मुझे सहायता और मदद करे। आमीन। अपने प्रभु यीशु मसीह का शरीर और लहू हमारे पापों के लिए जोड़ा गया, उसके स्मरण में लीजिए और परमेश्वर को धन्यवाद दें। अपने प्रभु यीशु मसीह का शरीर और लहू हमारे पापों के लिए बहाया गया, जोड़ा गया, उसके स्मरण में लीजिए और परमेश्वर को धन्यवाद दें। एक जरूर जाते हैं। अपने प्रभु यीशु मसीह का शरीर और लहू हमारे पापों के लिए जोड़ा गया और बहाया गया। यीशु ने कहा यह मेरा देह है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, इसे लो और खाओ। खाइए, इस बात के स्मरणार्थ मसीह तुम्हारे बदले मरा और धन्यवाद करते विश्वास के साथ मसीह को अपने मनों में ग्रहण करो। यीशु ने कहा यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है, इसे पियो, पीजिए। इस बात के स्मरणार्थ मसीह तुम्हारे लिए मरे और धन्यवाद करो। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आज इस सुबह के समय हम सब आपके सियासत के नजदीक आए, क्यों तो प्रभु आपने कहा मैं जगत की ज्योति हूँ और प्रभु आपने कहा मेरे पीछे हो लो कि अंधकार में न चलोगे परंतु जीवन की ज्योति हमारे साथ रहेगी। प्रभु आपने हमें कहा है कि हम जगत की ज्योति हैं। आज इस सुबह के समय ये सभी भाइयों और बहनों का स्वीकार कीजिए और प्रभु जब ये अपने जीवन बिता रहे हैं, जब यहाँ से जाएंगे तो परमेश्वर पिता आपसे मिलने वाले पवित्र आत्मा की अगुवाई उनके साथ, उनके परिवार के साथ अब से लेकर सदा के लिए बनी रहे। परमेश्वर से मिलने वाला प्रेम, आनंद और शांति आपके साथ, आपके परिवार के साथ, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आपके साथ, आपके परिवार के साथ अब से लेकर सदा के लिए बनी रहे। आमीन।
की जो प्रार्थना है हम सब मिलकर पुकारेंगे। परमेश्वर को अत्यंत ऊंचे पर स्तुति ये प्रार्थना हम सब मिलकर पुकारेंगे। परमेश्वर को अत्यंत ऊंचे पर स्तुति और पृथ्वी पर प्रेम और मनुष्य पर प्रसन्नता होवे। हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तुझे धन्यवाद कहते हैं, हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी महिमा करते हैं, हम आपकी बड़ी महिमा के कारण आपका धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय राजा, ईश्वर पिता, सर्वशक्तिमान, हे प्रभु एकलौते पुत्र यीशु मसीह, हे प्रभु परमेश्वर, ईश्वर के निम्न पिता के पुत्र, जो जगत के पापों को उठाने जाता है, हम पर दया कीजिए। जो जगत के पाप उठाने जाते हैं, हमारी विनती कीजिए। आप जो परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ बैठे हैं, हम पर दया कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, केवल आप ही प्रभु हैं, केवल आप ही मसीह पवित्र आत्मा के संग ईश्वर पिता की महिमा में अति महान है। आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना सब मिलकर पुकारते हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे जीवन की रोटी आज हमें, और जिस प्रकार हमने अपराध क्षमा किया है वैसे ही हमारे अपराध को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचाओ, क्योंकि राज्य और महिमा सदा की है। आमीन। आशीष ग्रहण करते हैं। परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों परमेश्वर और उसका पुत्र